तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे। क्या हो गया है कि इजराइल को जब अटैक हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने 200 मिसाइल उनके ऊपर लगाए। तो इजराइल ने कहा था हम अपने समय जब ठीक होगा हम रिटेलिएटरी अटैक मतलब वापस अटैक करेंगे। अब लग रहा है शनिचर सवेरे उन्होंने अपने हवाई जहाज वॉर प्लेन्स के साथ तेहरान में कहते हैं विथ प्रिसिशन मतलब बिल्कुल ठीक जगह पे हमने सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में अटैक किया है। तेहरान रेडियो और टेलीविजन बता रहा है कि काफी बमबारी की आवाज आ रही थी तेहरान में। कहते हैं 3 जर्नलिस्ट भी मारे गए। अब ये सवेरे शनिचर को हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि बाइडेन साहब को पता चल रहा था, जेक सुविलन बता रहा था कि कुछ ऐसे होने वाला है। तो बाइडेन साहब कह रहा है इजराइल को कि आप ये अब अटैक्स बंद करो, लेकिन लग रहा है इजराइल किसी को सुन नहीं रहा। और ये आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि शनिचर को वॉर प्लेन्स हवाई जहाज उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16 F-35 है उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वॉर प्लेन से अटैक किया है, ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं।